आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास का जो मैथ्स है उसमें आपका जो जैसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 चल रहा है, तो आज से आपका लेक्चर 1 कैलकुलस का लेक्चर 1 आज इससे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कंटिन्यूटी आज बताया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप कंटिन्यूटी को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अल्टर चीज भी है और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। आप यदि ग्राफ पढ़े होंगे तो ग्राफ में आप जानते होंगे इस प्रकार से ग्राफ आप खींचते होंगे, होता है ना। तो ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है, ये x होता है, पढ़े होंगे। और यहाँ पर ओरिजिन होता है ना। तो यहाँ पर जो आप पढ़े होंगे जिसको हम लोग x, इसको हम लोग y एक्सिस, इसको x एक्सिस कहते हैं। तो ये वाला जो इसी पर जो होता है मेन कंटिन्यूटी बेस्ड होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी का मेन अथी जो होता है चेक जो किया जाता है इसी पर किया जाता है। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि डैश के तरफ देखिए माइनस होता है, इसलिए हम डैश के तरफ माइनस लिखे हैं, उसको LHS बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीच में जो होता है उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलेंगे, जो ओरिजिन पॉइंट है ना उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलेंगे। और ई साइड जो होता है, चूंकि आप जानते हैं ई साइड प्लस में होता है इसलिए RHS को प्लस में रखें। आपको कंटिन्यूटी बनाने के लिए 3 बात याद रखना है। ठीक है, पहला आपको विद्यार्थी RH लिमिट चेक करना है। कौन चीज? RH लिमिट। तो RH लिमिट में होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। ये जो फंक्शन ऑफ x देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिले रहेगा वो चीज आपको लिखाएगा। ठीक है, तो ये आप जानिए। ठीक है, ये समझ गए कि RH लिमिट में आपको प्लस पर चेक करना है। पहला स्टेप अखियां मून के ये वाला लिखाएगा और दूसरा का स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, माने दूसरा स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 एकदम लिखेबे करेगा। ठीक है, तो 0 लिख दिए हैं। और यहाँ पर सवाल रहेगा जो भी सोल्व करला के बाद h के जगह पर 0 पुट करला के बाद जो भी आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको RH लिमिट करना है। RH लिमिट समझ गए होंगे, प्लस पर चेक करना है। और एक बार आपको प्लस पर चेक करला के बाद उसमें h के जगह पर बैठा देना है, जो भी आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब जैसे जैसे किए थे RH लिमिट वैसा ही कर देना है LH लिमिट। लेकिन जहां प्लस है वहां पर आपको सिर्फ माइनस रखना है विद्यार्थी, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर a प्लस है तो यहाँ पर a माइनस कर देना है। ठीक है, अच्छा एक बात है कि ये स्टेप जैसे ही h टेंस टू 0 कीजिएगा वहां पर आंख मून का आपको अगर a पर है तो यहाँ पर a प्लस h हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे क्या कर रहे हैं इससे, यहाँ पर a प्लस का हो जाएगा h हो जाएगा। और जैसे ही मतलब h टेंस टू 0 करेंगे माइनस में, तो जहां पर a प्लस h होगा वहां पर a माइनस सिर्फ h हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो भी आएगा उसको आप बनाइएगा, मतलब h के जगह पर मान रखिएगा, उसको जो भी आएगा उसको इक्वेशन 2 मानेंगे। उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन मैंने 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसे सवाल रहता था f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस x, ऐसा रहता था सच दैट x इक्वल टू 0। तो x के जगह पर यहाँ जो मान रखते थे ना उसी को ना वैल्यू ऑफ फंक्शन कहा जाता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब जो फंक्शन का जो वैल्यू है ओकरे मान रख देना है का में सवाल में। तो ऐसा आ जाता था आप लोग अथी 9th क्लास में ऐसा रहता था 2.2 अगर हम इसे बनाए होंगे 2.1 में। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिपीट करना है। एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकेंड है, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे। और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन मान रखना एकदम ये लॉलीपॉप चीज है, कोई भी व्यक्ति जानता है। और इस प्रकार से 3 इक्वेशन लाइए और लास्ट में लिख दीजिए कि RH लिमिट अगर तीनों बराबर है तो RH लिमिट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 1, 2 और 3 से अगर RH लिमिट बराबर है LH लिमिट का और LH लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन का, यहां लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को शॉर्ट में CTC भी लिखा जाता है, तो आप CTC भी लिख सकते हैं। जिस फंक्शन पर चेक करना है उस पर लगा दीजिए। एट x बराबर 0 पर है तो 0 और यहाँ a पर हम लिए चला a हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फॉर्मूला उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा थ्योरम टाइप के है तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर मान लीजिए यहाँ पर है 2 है। ठीक है, 2 इफ फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर है। ठीक है, समझ क्या कर रहे हैं इसे करा कि कंटिन्यूटी को हम पहले लॉलीपॉप हम बता रहे हैं। कंटिन्यूटी को चेक कीजिए, x बराबर 2 पर है
कब? जब फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तब। ठीक है, कुछ नहीं करना। सबसे फर्स्ट में आपको आर एच लिमिट लिखना है। आर एच लिमिट में आपको फॉर्मूला हम बताए हैं, क्या करना है से आप लिखिए लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड्स टू, जो जिस पर चेक करना है, तो किस पर चेक करना है? 2 पर, तो 2 प्लस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ कौन सी? एक्स, और एक्स के जगह यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ उसको रखिए। तो क्या है? एक्स स्क्वायर है, अभी एक्स से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट कौन सी? एक्स टेंड्स टू का होगा 2 प्लस, और जहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स देख रहे हैं, उस जगह यहाँ पर आप इधर लिख दीजिए, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो उस जगह यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दम आप बताए थे कि जैसे ही क्वेश्चन उतारिएगा आंख मूंद के लिखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, ये थ्योरम का नियम है। और एक और बात बोलेंगे, अगर a था तो a प्लस एच हुआ था, यहाँ 2 है तो 2 प्लस एच होगा, तो यहाँ पर आपका 2 प्लस का होगा h का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है सवाल में इसीलिए स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, आप लोग जानबे करते हैं, h का स्क्वायर प्लस 4h हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जहाँ जहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़े कि जहाँ जहाँ h रहता है वहाँ पर जो भी h 0 है तो 0 रख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब 4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कौन सी? 0। ठीक है, 4 इंटू 0 हो गया। अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा, जो कि इक्वेशन आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे आर एच लिमिट चेक किए थे वैसे ही आप क्या कीजिए से एल एच लिमिट चेक कीजिए। ठीक है, तो एल एच लिमिट वैसे ही होगा, कुछ नहीं करना है। एल एच लिमिट में वैसे कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जहाँ पर 2 प्लस था वहाँ 2 माइनस कर दीजिए, और फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। लिमिट यहाँ पर एक्स टेंड्स टू 2 माइनस लिखिए, और जहाँ पर एफ ऑफ एक्स है मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है वहाँ पर आप एक सवाल लिख दीजिए। ठीक है, तो जान रहे हैं कि एक जगह यहाँ पर वो लिखा जा सकता है। अब आँख मूंद के बोले थे कि थ्योरम चूँकि पढ़े थे आप लोग लो क्लास में, ठीक है 11th में, कि लिखा जाता है थ्योरम में लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर आप बताए थे कि अगर यहाँ पर देखिए जैसे 2 प्लस एच हुआ विद्यार्थी, अब वहां पर 2 माइनस एच खाली लिखिए, चूंकि माइनस वाला लेके चल रहे हैं ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज हो जाएगा, यही वाला है, आप जान रहे हैं सेम है, खाली यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, तो 4 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4h हो जाएगा। अब लिमिट एच टेंड्स टू यहाँ पर 0, अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर मान रख दीजिए कितना? 0। तो 4 प्लस कितना है? आप जान रहे हैं यहाँ पर 0 का स्क्वायर होगा, और माइनस 4 इंटू का होगा 0। ठीक है, इस प्रकार से बनाया, ये भी आपका 4 आएगा, जो कि इक्वेशन कितना होगा? 2 होगा। अब आपको विद्यार्थी वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में आपको चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर सवाल है कौन सी? एक्स स्क्वायर। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर देखिए 2 रखना है, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर आप जान रहे हैं ये 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, सर हो गया ना। अभी तुरंत बताया कि अगर आप लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड कौन सी? थर्ड, समीकरण 1 समीकरण 2 एवं 3 से, ठीक है, तो कहाँ है? आर एच लिमिट बराबर है किसका? एल एच लिमिट का, और एल एच लिमिट जो है, एल एच लिमिट बराबर है किसका? वैल्यू ऑफ फंक्शन का। सो एफ ऑफ एक्स इज सी टी सी एट एक्स बराबर कितना पर है? बोलिए 2 पर। इस तरह से आप इतना बनाइएगा तब जाकर के 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ स्टार्ट किए, समझाए हैं, कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि सवाल ऐसे रहता कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर, यहाँ 2 है विद्यार्थी, यहाँ पर 3 रहता। कितना रहता? 3। तो अगर वहां पर 3 है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है से 3 प्लस एच का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको एगो 2 वाला पर हम बना दिए, 3 वाला पर अपने से बना के देखिएगा। ठीक है, और अब उसके बाद बनेला के बाद जो है से एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे। एगो होमवर्क दे दिए। ठीक है, चलिए सेम सवाल हम यही रखते हैं, सवाल में कोई बदलाव नहीं होता, खाली 1-2 पावर खाली चेंज कर देता है। अभी जब लो वाला सीख जाइएगा तो हाई वाला अपने आप बुझाई लगेगा। ठीक ना, क्योंकि उसमें एक आध जो 2 जगह पर सिर्फ चेंजिंग होता है। देखिए तो यहाँ पर सवाल में सिर्फ जहाँ पर स्क्वायर था ना विद्यार्थी, वहाँ पर हम क्यू कर देते हैं, क्यू। ठीक है, और 3 पर चेक करते हैं क्यू। तो बोलिए आप, अब आप लोग बोलते जाएंगे क्या करना है इसे। तो सबसे पहले विद्यार्थी आर एच लिमिट चेक कीजिए, आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट आपको पता है क्या होता है इसे? लिमिट कौन सी? एक्स टेंड्स टू, बोलिए कितना? 3 ना, तो 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स
तो फंक्शन आप उतना मत लिखिए, फंक्शन ऑफ एक्स से बड़ा सवाल लिखिए चुपचाप एक्स क्यू, ठीक है। हर घड़ी साथी मत लिखत रहिए। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा का स्टेप में आपको पता है कि आंख मूंद के लिखिए लिमिट एच टेंस टू कौन चीज 0, और यहाँ पर एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू है तो हम बोले थे कि अगर 3 होगा 3 प्लस एच, 2 होगा तो 2 प्लस एच, ए होगा तो ए प्लस एच, तो यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस एच का कौन चीज होल क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यू आप लगा दीजिए इसको, तो एक क्यू मैंने समझ गया ना, 27 होगा प्लस एच क्यू होगा प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई फिर 27 हो जाएगा, 27 एच हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर होता है ना, तो 3a तो 1 जब 3 है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर मैंने h का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से a प्लस बी का होल क्यू लगाए हैं तब ये आया है। अब जहाँ जहाँ h है ना वहाँ पर आप रख दीजिए कितना 0, तो रखिए ना लिमिट एच टेंस टू कौन चीज 0, 27 प्लस कौन चीज देखिए 27 प्लस 0 का होल क्यू प्लस 27 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप रखेंगे विद्यार्थी, तो शायद ये 27 हुआ जो कि इक्वेशन फर्स्ट आया। देखिए आप मिला करके देखिए, ये कोई भी बदलाव हो रहा है, थ्योरम सेम टू सेम एकदम वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग को इस प्रकार से बना, मैट्रिक में आप लोग पढ़े होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या इस प्रकार से पढ़े थे ना, या सिद्ध कीजिए कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, सब में एक ही तरह चलता था। वही चीज भाई यहाँ पर है, खाली क्वेश्चन बदलेगा तो कुछ कंडीशन बदल जाएगा, लेकिन सब तो वैसे ही स्टेप वैसे ही रहेगा, समझ गए। वही है, वही थ्योरम टाइप का प्रूफ करना है बस। अब यहाँ पर क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पर 3 माइनस है, ठीक है। अब यहाँ सवाल लिख दीजिए एक्स क्यू, तो सेम टू सेम लिखना है, लिमिट कौन सी बोलिए एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर होगा कितना 3 प्लस 3 माइनस एच का होल क्यू कर देंगे, है ना, बताए थे ना, कुछ नहीं करना है एकदम। लिमिट यहाँ से बोलिए एच टेंस टू 0, ठीक है, एच टेंस टू 0। अब ये वाला लगाइएगा, मतलब एकरो में आप सोल्व कीजिएगा तो सेम होगा, पता है ना, खाली का सब जगह माइनस होता है, a माइनस बी का होल क्यू पर है, खाली लास्ट लेवल प्लस हो जाएगा, तो 27 माइनस एच क्यू माइनस 27h प्लस 9h स्क्वायर होगा। इसमें भी जहाँ जहाँ h वहाँ मान रखिएगा, तो शायद आप जान रहे हैं कि इसका भी मान 27 आएगा, ठीक है, आप रख लीजिएगा, यही चीज़ है। अब इक्वेशन 2 रख लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर आपका सवाल है एक्स क्यू, और एफ ऑफ एक्स बराबर कितना बोलिए तो 3 है, 3 बराबर 3 का होल क्यू, तो कितना होगा 27 होगा, यानी इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। इक्वेशन कितना है 2 माने, सॉरी इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब सेम टू सेम वैसे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड RH लिमिट बराबर LH लिमिट, और LH लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखिए। अभी एक वीडियो और देंगे कंटिन्यूअस का, आपके पास NCERT होगा तो पहला का 5 गो क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, आप सब बना कर देखिए, सब बन जाएगा। जो पहला के बाद जाइएगा दूसरा से तो उसमें कुछ कुछ टफ मिलेगा, तो वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में जितना चीज़ देना संभव नहीं है, कम पढ़िए, थोड़े थोड़े पढ़िए, ठीक है, और लेकिन रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। इस प्रकार से सिर्फ हम आपको एक बेसिक चीज़ बताए हैं जो कि आपको कंटिन्यूअस का समझिए कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक गुड बाय।